नमस्कार छात्रों, आज हम आपको जो है अध्याय 2 के इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का उदय के जो है हेडिंग नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ाएंगे आधुनिक सोच और शिक्षा। तो कल तक हमने जो है वियतनाम में जो जिस प्रकार से आधुनिक प्रकार की सोच थी, वहाँ की भाषा थी, उसके बाद हमने समझाया था। बाद हम आज जो है आपको बताएंगे आधुनिक सोच एवं शिक्षा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो वियतनामी समाज था उस टाइम, क्योंकि वियतनाम पर जो होता है फ्रांसीसियों का क्या होता है, फ्रांसीसियों को क्या होता है, कब्जा होता है। तो उस टाइम अगर वियतनामी समाज को देखेंगे तो वियतनामी समाज हमारा 2 भागों में बटा हुआ था। 2 भागों में बटने का मतलब ये था कि एक जो है धनिक वर्ग था, यानी कि एक ऐसा वर्ग था जिसमें लोग क्या थे, धनी लोग थे, सामंतवादी लोग आते थे, सामंतवादी लोग आते थे, जिनको जो है इनके यहाँ प्रचुर जो है मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की उत्तम व्यवस्थाएं थी। खाने की उत्तम व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, शिक्षण कौशल की व्यवस्था थी, सभी प्रकार की व्यवस्था थी धनी वर्ग में। लेकिन ये लोग परिवेश में सबसे अव्वल रहते थे, यानी कि इनको पहली वरीयता दी जाती थी एडमिशन के दौरान। जब इनका प्रवेश होता था तो इनको पहली वरीयता दी जाती थी वियतनामी समाज के धनी वर्गों का। कहने का मतलब ये हुआ, जो फ्रांसीसी लोग थे वियतनाम पर जब कब्जा किए, यानी कि इसको जो अपना उपनिवेशवाद बना लेते हैं, उपनिवेशवादी राष्ट्र बना लेते हैं, उस कंडीशन में इनके यहाँ होता क्या है, ये जो फ्रांस के लोग होते हैं, छात्र होते हैं, और जो वियतनामी समाज के धनी वर्ग के लोग होते हैं, ये लोग इनको जो है क्या होता है, जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इनको वरीयता देती है कि सबसे पहले एडमिशन में इनका नाम आना चाहिए। उसके बाद जो गरीब वर्ग था, जिनके पास खाने के लिए नहीं थे, रहने के लिए सही से घर नहीं था, तो शिक्षा की जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था उनके यहाँ एकदम लो रहेगी। यानी कि कहने का मतलब शिक्षा व्यवस्था उनके यहाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी लाखों कोशिश करने के बावजूद ये लोग उस संख्या में वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या किया जाता था, वियतनामी समाज द्वारा जो वियतनामी जो वियतनामी समाज में फ्रांस का कब्जा था, उस पर क्या होता था कि 2/3 भाग की शिक्षा में सफल हो पाते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि 2/3 भाग में से क्या हो पाते थे, वियतनामी समाज के लोग, गरीब लोग क्या होते थे, सफल हो पाते थे। लेकिन होता क्या था, इसी में क्या करती थी फ्रांसीसी सरकार, क्या करती थी, ये अंतिम वर्ष की जब परीक्षा की जाती थी, जब अंतिम वर्ष में लोग परीक्षा देते थे, तो क्या किया जाता था, इनको जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। और जिसका रीजन ये होता था, ये लोग चाहते थे कि वियतनामी समाज के लोग उस आने वाली सरकारी नौकरी में भाग ना ले सकें, क्योंकि इसका मतलब यह होता था कि अगर वियतनामी समाज के लोग सरकारी नौकरी तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी होगी और ये भी समाज में रहने लायक योग्य हो जाएंगे। क्योंकि उस टाइम इनका शोषण किया जा रहा था, गरीबों का शोषण किया जा रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सन 1925 ईस्वी तक होता है, अगर आप शिक्षा की बात करते हैं कि 1.2 करोड़ की जनसंख्या में वियतनामी छात्रों की अगर संख्या की बात की केवल 400 थी। अब आप देख सकते हैं कि 1.7 करोड़ की जनसंख्या में केवल 400 लोग वियतनामी समाज के लोग रहते थे। वियतनामी समाज जो है जो गरीब वर्ग था, इतना पीछे था कि 1.7 करोड़ की जनसंख्या में केवल 400 लोग सफल होते थे। बाकी लोगों को, यानी कि जो बाकी छात्र थे, उनको ये लोग क्या करते थे, अंतिम वर्ष की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्कूली किताबों में जो फ्रांसीसी समाज था उनको पढ़ाया क्या जाता था, यानी कि छात्रों को पढ़ाया क्या जाता था, क्योंकि हमने बताया है कि वियतनाम जो था वो जो है फ्रांसीसी के कब्जे में था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था, यानी कि ये गुलाम था किसका, फ्रांस का। अब आप देखेंगे कि जब ये लोग बुक के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते थे तो क्या बताते थे कि उपनिवेशिक जो शासन था, यह कह रहे थे बहुत अच्छा शासन है, यानी कि जो फ्रांस द्वारा जो है वियतनाम पर शासन किया जा रहा था, ये लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था थी, यानी कि अपनी शासन व्यवस्था को बहुत ही उत्तम बता रहे थे कि बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था चल रही है। उसके बाद अगर आप देखते हैं वियतनामी समाज के लोग हमेशा पिछड़ा और गरीब की दृष्टि से देखते थे, और ये वियतनामी जो समाज था, हमने आपको बताया था कि 2 वर्गों में क्या हुआ था, बढ़ गया था। एक था धनी वर्ग और एक था गरीब वर्ग। जो धनी वर्ग था वो क्या करता था, फ्रांसीसियों की चाटुकारिता करता था, जिसके कारण कुछ लोगों को जो है शासन व्यवस्था में उनको जो है नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अगर जो गरीब वर्ग था, जो वियतनामी समाज में गरीब वर्ग था, ये लोग इसमें क्या करते थे, वियतनामी समाज की हमेशा ही
बुराई करते थे। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, वियतनामी के जो है समाज जो था उसको कहते थे कि वियतनामी लोग खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, शासन नहीं चला सकते। इनको हमेशा तुच्छ समझा जाता था, इनको वियतनामी लोगों को हमेशा तुच्छ समझा जाता था। और ये लोग कहते थे कि वियतनामी जो लोग हैं वो खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। उसके बाद ये बुक में क्या करते थे कि वियतनामी लोग नकलची हैं, लेकिन इनमें रचनाशीलता नहीं है, यानी किसी प्रकार की रचना का कार्य कोई नया कानून, कोई नया संविधान इस टाइप से रचना नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे मुख्य पॉइंट जो आता है, ये फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी है, बुकों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से दावा करते थे कि वियतनामी जो लोग थे, जब से फ्रांसीसी लोग आए हैं, जब से फ्रांसीसी शासन हुआ है, जब से फ्रांसीसियों का कब्जा वियतनाम पर हुआ है, जो है वियतनामी समाज जो क्या हुआ है, डाकुओं से मुक्त हो गया है। इस प्रकार से क्या होता है, इनके यहाँ जो होता है समाज में शासकों का गुणगान किया जाता है, यानी स्कूली किताबों के माध्यम से। यहाँ पे आपने बताया कि आधुनिक सोच, हमने बताया है कि आधुनिक सोच के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो हमने बताया कि वियतनामी जो समाज था 2 वर्ग में था, एक था धनी वर्ग और एक था गरीब वर्ग। जो धनी वर्ग था उसके यहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हो जाती थी, यानी कि इसमें फ्रांस समाज के, फ्रांसीसी समाज के लोग थे वो भी थे, और प्लस जो थे वियतनामी समाज के लोग, उच्च वर्ग के लोग थे, जिनके यहाँ उत्तम व्यवस्था थी, पैसा था, हर चीज था, वो लोग भी शिक्षा में उत्तम व्यवस्था पाते थे, क्योंकि इनको पहले वरीयता दी जाती थी फ्रांसीसी सरकार द्वारा। उसके बाद जो गरीब वर्ग था, इनके यहाँ के भी कुछ लोग शिक्षा व्यवस्था में जाते थे, लेकिन वियतनामी समाज का जो क्या था, 2/3 भाग शिक्षा में सफल हो पाता था। बाकी छात्रों को वर्ष की अंतिम परीक्षा में इनको जानबूझकर फेल किया जाता था, ताकि आने वाली सरकारी नौकरियों में भाग न ले सकें। क्योंकि अगर आप देखेंगे सन 1950 जो है सन 1925 ईस्वी तक 1.7 करोड़ की जनसंख्या हो जाती है इसकी वियतनामियों की, लेकिन उसमें केवल 400 लोग वियतनामी रहते हैं, बाकी सब फ्रांसीसी रहते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा राज्य का कारण बनता है साइगन नेटिव एक गर्ल्स स्कूल होता है वियतनाम में एक साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल होता है, जिसमें आंदोलन किया जाता है। इसमें आंदोलन का मुख्य कारण ये होता है कि एक लड़की होती है और अपने क्लास में सबसे फर्स्ट वाली पहली बेंच पर बैठी होती है, जो कि वियतनामी क्लास की पहली बेंच पर बैठी होती है। और फिर क्या होता है कि स्कूल के टीचर द्वारा उसको उठा करके पीछे वाले बेंच पर बैठा दिया जाता है, जिसका विरोध वो लड़की करती है। और धीरे धीरे देखते देखते काफ़ी वियतनामी छात्र जो है उसका विरोध करने लगते हैं, और इसको देखते हुए जो स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं वो सभी वियतनामी छात्रों को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि 1920 के दशक तक आते आते प्रिंसिपल द्वारा क्या होता है, पुनः वियतनामी छात्रों को वापस लिया जाता है, लेकिन उनको वो छूट और वो शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है हनोई में प्लेग का कारण और चूहों की अधिकता, क्या कारण थे कि हनोई में चूहों और प्लेग नामक रोग फैलता है। तो अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।